हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आज हम ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिग्नल बनाएंगे, उसकी सिमुलेशन देखेंगे कि वो सब कुछ उसके अंदर ये बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, तो वो देखते हैं। 555 की आईसी रिक्वायर्ड होगी और इसके साथ ही ये 4017 की एक आईसी रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ हमें ये एक कैपेसिटर रिक्वायर्ड होगा और ये ब्लू लाइट इंडिकेटर होगा कि इस टाइम कौन सा पल्स काम कर रहा है, और ये वेरिएबल रजिस्टर, और इसके साथ ही ये हमने यहाँ पे अपनी ट्रैफिक लाइट सिग्नल इंटर करवा दी हैं और ये डायोड्स। तो ये आप लाइब्रेरी से इंटर करवा सकते हैं, इनके नेम लिखे हुए हैं साथ, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकती हैं। 4148। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो 555 के सी है इसका काम क्या है, उसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं पिन नंबर 1, ये क्या है, ये ग्राउंड की पिन है, तो आपने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। जो वीसीसी है इसके अंदर आपने पल्स देनी है, तो पल्स की रेंज आपको पता है 4.5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक होती है, तो आपने यहाँ से इसको पल्स दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो पिन नंबर 2 है, तो इसे ट्रिगर पिन कहा जाता है इसको, और ये पिन नंबर 6 इसे थ्रेशोल्ड कहा जाता है। तो ये दोनों आपने आपस में कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। देन हमारे पास पिन नंबर 7 है डिस्चार्ज पिन, तो इसको हम ये वेरिएबल रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड जो आर है ये हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास होती है रीसेट की पिन, तो इसको हम पल्स देंगे, और जो क्यू है ये आउटपुट की पिन होती है। तो होपफुली ये आपको इस आईसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है 4017 की आईसी, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लॉक की पल्स है, तो ये कौन हमें देगा, ये 555 की आईसी जनरेट करके हमें देगी क्लॉक की पल्स, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 14 के अंदर। और इसके साथ ही हमें इनेबल, और ये जो हमारे पिन नंबर 15 है इसको हमने ग्राउंड कर देना होगा, ठीक है। और जो पिन नंबर 12 है इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है कि ये कैरी आउट के लिए यूज़ होती है। जो ये बाकी आपको पिन नज़र आ रही है Q0 से लेकर Q9 तक, तो ये है हमारे पास आउटपुट, और इसी के अंदर हमने डायोड्स लगानी है। तो डायोड लगा के और फिर आउटपुट पे हमने अपने सिग्नल को देखना है। अब ये डायोड क्यों लगानी है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि ये रिवर्स बाइसिंग के लिए होता है। जब हमारे पास सिग्नल मतलब यहाँ पे है तो ये रिवर्स ना करे, तो उसके बाद ये इसकी तरफ मूव करेगा और ये इसकी तरफ मूव करेगा। अब ये वेरिएबल रजिस्टर, अब इन सारों को हम कनेक्ट करते हैं, और ये आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपनी वायरिंग कंप्लीट कर ली है, और ये आप थोड़ा सा समझ लें, देन हम इसको रन करके भी देखते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी उस हिसाब से वायरिंग कर ली है। और उसके बाद ये वेरिएबल रजिस्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस हमने 100 के रखी है। तो ये आपके हाथ में है, आप इसको जितनी रखेंगे तो फिर ये आउटपुट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके साथ ही ये हमने कैपेसिटर ये सारी चीज़ें ग्राउंड कर दी है। और ये जो डायोड लगाए हैं इसको आप ज़रा देख लीजिएगा कि ये क्यों और कैसे लगे हुए हैं। तो बेसिकली जब आपका सिग्नल यहाँ पे होगा तो ये मतलब ये यहाँ से भी आ सकता है, तो इसको रिवर्स जाने के लिए ये हम ब्लॉक करेंगे, डायोड का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे लगाया गया है। और अब हम अपनी इसको रन करके देखते हैं कि क्या सर्किट हमने ठीक बनाया है क्या गलत। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस की ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कर देता हूँ 0। तो ये जो ब्लू लाइट आपको नज़र आ रही है ये इंडिकेटर है बेसिकली कि इस टाइम हमारे पास पल्स कौन सी कांस्टेंट है। अब देखें ये जैसे ऑफ होता है ऑन होता है तो पल्स हमारी यहाँ पे आपको सिग्नल पे चेंज होती नज़र आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही ये अभी हमने 0 रखा हुआ है, अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो अब ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा। लाइक जैसे ट्रैफिक का कंट्रोल आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए गाड़ियाँ रुकी होती हैं, तो ये बेसिकली ये इस फिनोमेना के पीछे काम कर रहा होता है। तो होपफुली आपको ये सर्किट सारा कंप्लीट समझ आ गया होगा। थैंक यू।